आप देख रहे हैं एमी लुधियाना और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको इस चैनल पर ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन करवाते रहते हैं और सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं पहुँचा हूँ टूटियों वाला मंदिर, जो कि शिवपुरी लुधियाना में स्थित है। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा स्थापित है और ये काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। कितने वर्ष पुराना है ये 1950 के बीच में से ये मंदिर की बुनियाद शुरू हो गई थी जी। तो पहले श्री राम जी का मंदिर वहाँ बना जी। उसके बाद ये भगवान जो है ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी की फ़ोटो बनी है। और जो शिव जी की मूर्ति है वो कम से कम नहीं, जो मंदिर है वो 200 साल पुराना जो है हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं। और ये जो ठाकुर जी की जो भगवान राधा की माँ राधा की और भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, ये अपने आप में मोहिनी है। यदि आप इसको 5 मिनट देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ टक टक लगा कर देखनी है। तो ये प्रत्यक्ष यहाँ पर कहा जाता है, बहुत से लोगों ने अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर प्रत्यक्ष विराजमान है। तो इस मंदिर की यही महत्वता है कि जो जहाँ पर जो कोई मनोकामना मांगता है, भगवान जो है कृष्ण जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और एक ही पत्थर से बनी हुई है और आज तक इसके ऊपर किसी का व्यक्ति का हाथ नहीं लगा हुआ। आमतौर पे हम जो भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं उनके ऊपर पॉलिश करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, इसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं कराया गया। आज भी उस मूर्ति के वैसा ही तेज है, आज भी विराजमान है ये भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के बीच में। जैसा कि अभी मैं मंदिर दर्शन के लिए पहली बार आया हूँ और बहुत ही कहते हैं ना एक पॉजिटिव वाइब है और अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ का, मैं वो फील कर सकता हूँ। और जैसा आपने बताया, आपसे बात करने से पहले ही जब मैंने नतमस्तक हुआ तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मैंने आपसे पहले कहा कि आप इसको सिर्फ जो है 5 मिनट टकटकी लगा कर देखना है और उसके बाद आपको वार्तालाप करनी है। आप कनेक्शन है हम फील हाँ, आप उसके बाद बात करेंगे कि हाँ आपको कुछ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ आंखों में आंखें लगा कर और ठाकुर जी से बात करनी है और आपको आपके प्रश्नों का जवाब यही मिल जाएगा, खुद ब खुद मिल जाएगा। कोई किसी को जवाब नहीं देगा, आपका मन आपको जवाब देगा कि हाँ मेरे जो मन में सवाल थे वो ठाकुर जी ने मेरे मन के सवालों का जवाब दे दिया। और वहाँ पर भगवान श्री राम जी है जो है वीरासन में है, धनुष को उठाए हुए है। और यहाँ पर जितनी बुरी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं का बुरी आत्माओं का नाश करने के लिए भगवान श्री राम जी ने धनुष का वाहन जो है चढ़ाया हुआ है कि दुश्मनों का नाश करने के लिए। यहाँ पर अपने आप ही पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी। जो भगवान राम जो हैं जो अब तो समय ही राम में चल रहा है। हम इस मंदिर में प्रातः ही आते हैं और हमारे दादाजी जो थे वो सबसे पहले यहाँ पे मंदिर में पंडित जी जो हैं जो काकी शाह जी थे, उन्होंने यहाँ पर जगराओं फ्लोर मिल वाले उन्होंने वहाँ पर उनको बिठाया था। तो ये 1950 के करीब हमारे दादाजी इस मंदिर में पुजारी बने थे। सर्वप्रथम जो है हम ही इस मंदिर में हमारे दादाजी पुजारी बने थे और प्रातः ही हम यहाँ पर भगवान जो है भोले शंकर का प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर में हम जो है नतमस्तक होने आते हैं। तो भोले शंकर की अटूट कृपा है कि जो जहाँ आता है उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैंने सुना है मंदिर जो प्रसिद्ध नाम है टूटियों वाला मंदिर, इस नाम के पीछे क्या कारण है? असल में जो हमारे प्राचीन हमें दादाजी हमें बताया करते थे कि दरेसी से नीचे ये सारा शमशान भूमि थी। तो यहाँ पर सामने आप देखेंगे बच्चों का कब्रिस्तान है और थोड़ा सा आगे जाएंगे शमशान घाट है। तो हमारे सनातन धर्म के बीच में ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद 10वें दिन जो है अपने घर से बाहर स्नान करने का विधान था और अब भी है। और 10वें दिन ही दाढ़ी शेव मूछ सब सिर का मुंडन भी कराया जाता है, तो उसको दसाई बोलते हैं। तो दसाई के समय औरतें और पुरुष जो है वो घर से बाहर स्नान करने जाते थे। तो क्योंकि यहाँ शमशान घाट नज़दीक होने की वजह से तो कई और जगह स्थान नहीं था, तो यहाँ पर जो प्राचीन जो महानुभाव थे जिन्होंने ये मंदिर का स्थापना की है, काकी शाह जी और कई व्यक्तियों ने जिन्होंने की है, तो उन्होंने फिर यहाँ पर टूटियों का निर्माण कराया था कि शमशान के बीच में जो कि व्यक्ति स्नान जो आते हैं, क्योंकि कई लोग क्या है कि दसाई का पिंड भी शमशान घाट में भी करते हैं। तो इसीलिए जो है वहाँ पर इन्होंने स्नान के लिए व्यवस्था बनाई थी कि टूटियों के बीच में औरतें और पुरुष जो हैं, औरतों के लिए अलग स्थान स्नान घर था, पुरुष के लिए तो 10-10 20-20 टूटियाँ इकट्ठी वो नहा सकें, इसीलिए यहाँ पर सभी नहाते थे और उसी कारण इसको टूटियाँ वाला मंदिर नाम इनका प्रचलन हो गया है।
और मंदिर के पिछली साइड में मैंने देखा है अखाड़ा बना हुआ है, उसके पीछे क्या? देखो ऐसा है, सनातन धर्म के बीच में जहाँ भी मंदिर हुआ करते थे वहाँ पर संतों का निवास और व्यायामशाला हुआ करती थी। तो ये प्राचीन मंदिर होने के कारण यहाँ पे व्यायामशाला भी हैं, ठीक है, और पार्क भी है, ठीक है। पहले तो बाग हुआ करते थे, अमरूद के बाग, लीची के बाग, सभी बाग हुआ करते थे। पर ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गई और जनसंख्या के लोगों के कहने के अनुसार यहाँ पे पार्क बना दिए गए। लेकिन अभी भी जो है व्यायामशाला है और जिम है, और जो है वॉलीबॉल खेलने के लिए जो है स्थान जो है नियुक्त कर दिया गया है। और सुबह यहाँ पर एक जो थाड़ा भी बनाया गया है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और उनको मंजन और दातन भी फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। और जो व्यक्ति यहाँ आना चाहे वो सुबह नहा सकता है, साथ में उसको मंजन भी दिया जाता है और साथ में उसको दातुन भी दी जाती है। शहर में बहुत सी जगह हैं, अब तो लोगों को मालूम ही नहीं होगा, बच्चों को मालूम ही नहीं होगा दातुन क्या होती है। जी जी। ठीक है ना। तो यहाँ पर दातुन भी जो है दी जाती है कि यदि आपको प्राचीन सभ्यता से जो किसी को रूबरू होना चाहे, जो जानना चाहे, तो यहाँ आए, दातुन भी करे और स्नान भी करे और साथ में खेले भी, कूदे भी, व्यायामशाला भी करे। सभी की सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर मंदिर की तरफ से जो है प्रोवाइड कराई गई हैं। जैसा कि आपने बताया 1950 में प्रथम पुजारी आपके दादाजी थे, तो ये मंदिर कितना प्राचीन है? उससे भी प्राचीन है। उससे भी प्राचीन। हाँ, प्राचीन की तो बात आप ऐसी देखिए कि वो भगवान भोले शंकर जी हैं, तो कोई लोग कहते हैं स्वयंभू है, तो कोई लोग कहते हैं कि बहुत ही प्राचीन है। परंतु उसके बाद जो है जो प्राचीन शिवलिंग था उसकी जगह पे बाद में इन्होंने नया शिवलिंग बनाया है। तो उससे पहले, सबसे पहले यहाँ पर मौनी बाबा जी हुआ करते थे, जो मौन रहा करते थे, वो बोला नहीं करते थे, वो लिख कर दिया करते थे। तो उसके बाद कई संत जो है उन्होंने, जो उनके शिष्य थे आए, तो वो कई पूरे हो गए, तो ब्रह्मचारी जी महाराज जी अभी बैठे हुए हैं। तो जो है शिव की मानता यहाँ पर ज़्यादा है और शमशान का मालिक भी शिव कहा गया है। तो शमशान का मालिक शिव होने की वजह से इसको शिवपुरी भी कहा गया है। और टूटियाँ वाला मंदिर का भी हमने आपको विवरण बता दिया है। यदि आपके मन में कोई और शंका है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं कैसे आ सकते हैं? ये देखिए, कम से कम 5 एकड़ के बीच में ये मंदिर स्थित है। और जो ये शहर है, क्योंकि वास्तव में जो दरेसी से नीचे जो है ये सारा नया सिटी आ जाता था, अब तो ये ओल्ड सिटी में ही आ गया है। जो पुराना शहर, जब देश आज़ाद हुआ था, तो दरेसी से ऊपर, ठीक है ना, वो सारा ओल्ड सिटी हुआ करता था, बहुत छोटा सा शहर हुआ करता था। तो उस समय से फिर ये बाहर का इलाका शहर से बाहर हो जाता था, क्योंकि शमशान और शिवालय ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा ही शहर से बाहर होते हैं। शहर में कभी नहीं शमशान होता है, ना शिवालय होता है। तो दोनों ही जो है, क्योंकि शिवालय में, शमशान में ही शिवालय होता है, तो शमशान और शिवालय शहर से बाहर हुआ करता था। ये शहर से बाहर था, ये तो दरेसी से नीचे था, ये बिल्कुल दरेसी से नीचे उतरते थे, तो ये सारा का सारा शमशान का ही इलाका था। और आज भी आप यदि इस इलाके को यदि आप ज़मीन में खोदेंगे तो हड्डियाँ या खोपड़ियाँ मिल जाती।